सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही। तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ही सही। मगर हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों, सफलता आपसे 3 चीज़ें मांगती हैं। अगर यह 3 चीज़ें आपके पास हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। नंबर 1, खुद से वादा। नंबर 1, खुद से वादा। नंबर 2, मेहनत ज़्यादा। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो गारंटी है आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है, यह वीडियो वाक्य शुद्धि से संबंधित है। किसी भी आप परीक्षा में जाते हैं तो उस परीक्षा में वाक्य शुद्धि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अर्थात यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यह जो वाक्य शुद्धि होती है, वाक्य में हम शुद्धि किस नियम के आधार पर करते हैं, कौन से रूल को फॉलो करते हैं जिससे हमारे वाक्य में शुद्धता देखी जा सकती है, जिससे हमारा वाक्य शुद्ध हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर कई रूल्स हैं, कई नियम हैं, लेकिन हम उन सभी नियमों को अलग अलग भागों में डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे, उसको डिवाइड करके समझेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम जो पहली बात करने वाले हैं, जो पहली चर्चा करने वाले हैं, कर्ता और क्रिया का संबंध। आपको पता है, जब भी कोई वाक्य बनता है तो उस वाक्य में कोई न कोई कर्ता होता है और उसके साथ कोई न कोई क्रिया होती है। तो यह जो क्रिया होती है, क्रिया किसका अनुसरण करे? कर्ता का अनुसरण करे, कर्म का अनुसरण करे। तो यह जो क्रिया है, क्रिया जब कर्ता का अनुसरण करती है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? क्रिया जब कर्म का अनुसरण करती है तो उस कंडीशन में किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है? तो यह हम जो पहली बात आपसे करने जा रहे हैं, वह कर्ता और क्रिया के बीच का जो रिलेशन होता है, हम उसके विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह जो कर्ता और क्रिया से संबंधित रिलेशन है, उसे समझने के लिए लगभग 7 से 8 बिंदु हमें जानने होते हैं, समझने होते हैं। तो यह जो 7-8 बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम 2 वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम जो वीडियो बनाते हैं वो लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यह देखिए, कर्ता और क्रिया का जो संबंध होता है, उससे संबंधित जो पहला नियम है, इस पहले नियम को आइए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कर्ता प्रधान वाक्य में यदि कर्ता विभक्ति रहित होता है, करें कोई सेंटेंस दिया गया है, दिया गया सेंटेंस कर्ता प्रधान वाक्य है, मतलब जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो मेन है वह कर्ता है, अर्थात कर्ता प्रधान वाक्य कहा ही उसे जाता है जिसमें क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार यूज होती है। तो वही बात यहाँ कहा गया कि कर्ता प्रधान वाक्य में यदि कर्ता विभक्त रहित हो, करें कर्ता प्रधान वाक्य है लेकिन उसमें जो कर्ता है, कर्ता के साथ विभक्ति का लोप है, विभक्ति नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा रूल्स लगाते हैं, क्या हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो बताया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होंगे। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें कर्ता प्रधान वाक्य हो और कर्ता प्रधान वाक्य में
कर्ता विभक्त रहित हो, तो ऐसी कंडीशन में जो कर्ता होता है, कर्ता का जो लिंग है, वचन है, जो पुरुष है, क्रिया भी उसी लिंग वचन पुरुष को फॉलो करती है। मतलब क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलेगी? कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे यहाँ दिया गया शिवांश किताब पढ़ता है, शिवांश किताब पढ़ता है। अब देखिए शिवांश जो है यह पुल्लिंग है और कर्ता है, यह देखिए कर्म है, किताब क्या है? कर्म है, और किताब जो है स्त्रीलिंग है, किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया पढ़ता है, मतलब यह जो क्रिया है यह क्रिया पुल्लिंग है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे पढ़ता है लिखा गया, पढ़ती है क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे जो कर्ता है, कर्ता पुल्लिंग है, तो यह जो क्रिया होगी, क्रिया भी पुल्लिंग में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो, तो ऐसी कंडीशन जो क्रिया होती है वो क्रिया फॉलो करती है कर्ता को। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, समृद्धि किताब पढ़ती है। देखिए दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे शिवांश के स्थान पर समृद्धि हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे समृद्धि हुआ, यहाँ पे पढ़ता का पढ़ती हो गया, क्योंकि यह जो पढ़ती है मतलब जो क्रिया है, यह क्रिया किसको फॉलो करेगी? यह क्रिया कर्ता को फॉलो करेगी। तो यहाँ कर्ता का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी किताब था, यहाँ पर भी किताब है। किताब का अगर जेंडर आपको पता हो, किताब का लिंग हमें पता हो, तो किताब हमेशा स्त्रीलिंग होता है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ता पढ़ती हो रहा है, वह इस किताब की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इस कर्ता की वजह से हो रहा है, जिसमें बताया गया शिवांश किताब पढ़ता है और दूसरे में बताया गया समृद्धि किताब पढ़ती है। तो ये आपका नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 1 में क्या बताया गया कि जब कोई कर्ता विभक्त रहित हो, जब कोई कर्ता क्या हो? विभक्त रहित हो, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होती है वह क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष को फॉलो करती है। आई होप कि आपको यह पहला जो पॉइंट है, यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको इसके पहले भी ये बातें पता रही होंगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको यह बात पहले से पता है, लेकिन फिर भी हमें नियम से कैसे यहाँ पे शिवांश किताब पढ़ता है हो रहा है और कैसे समृद्धि किताब पढ़ती हो रहा है, हम नियम से देख रहे हैं। आगे जैसे चर्चा बढ़ती जाएगी, यह वीडियो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा नियम है, यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हूं और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। दूसरा नियम कहता है, अभी देखिए यहाँ पर एक कर्ता की बात हो रही थी, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कर्ता न हो, यदि वाक्य में एक ही मतलब एक ही लिंग के वचन और पुरुष के अनेक विभक्त रहित कर्ता हो। मतलब एक कर्ता की बात नहीं हो रही है, करें कई कर्ता हो, कई कर्ता हो, लेकिन उनका लिंग एक होना चाहिए। मतलब अगर पुल्लिंग है तो सब पुल्लिंग होने चाहिए, राम, श्याम, महेश, दिनेश, सुरेश, राकेश, सब मतलब लड़के ही होने चाहिए। अगर लड़की है तो सबको लड़की होना पड़ेगा, सीता, गीता, राधा, उषा, माया, सबको लड़की होना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्त रहित कर्ता हूं, अब ध्यान देना है, मतलब कि राम, श्याम, घनश्याम, मुकेश, दिनेश, सुरेश हो गए और किसी के साथ विभक्ति नहीं होना चाहिए, कई कर्ता हो लेकिन उनके साथ कोई विभक्ति ना हो।
रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। बात समझ में आ रही होगी। एक ही जेंडर के कई कर्ता हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, लेकिन अंतिम वाला जो कर्ता है अगर वह और से जुड़ रहा है, जैसे राम, श्याम और घनश्याम, हीरा, मोती और बलराम, तो चाहे जितने कर्ता हो और अंतिम कर्ता को अगर और से जोड़ा जाएगा तो कह रहे हैं जो क्रिया होगी, क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में प्रयुक्त होगी या उसी लिंग के बहुवचन में होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ बताया गया संस्कार और शिवांश सोते हैं। संस्कार भी पुल्लिंग है और शिवांश भी पुल्लिंग है और इन दोनों को और से जोड़ा गया है। ऐसा भी हो सकता था संस्कार, शिवांश और दिव्यांश, 3 को जोड़ लीजिए, 4 को जोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे जितने को जोड़िए, लेकिन अंतिम को जोड़ने से पहले और शब्द का प्रयोग अगर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो अंतिम शब्द होगा उस शब्द के अकॉर्डिंग, उस कर्ता के अकॉर्डिंग हम उसको बहुवचन में चेंज कर देते हैं, उसी लिंग के बहुवचन में चेंज होगा। अब ध्यान देना, शिवांश क्या है? पुल्लिंग है। शिवांश क्या है? पुल्लिंग है। तो हमारा जो सेंटेंस है उसी पुल्लिंग के आधार पर चेंज हो गया। तो संस्कार और शिवांश सोते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, संस्कृति और समृद्धि स्कूल जाती हैं। संस्कृति और समृद्धि स्कूल जाती हैं। अब देखिए संस्कृति जो है स्त्रीलिंग, समृद्धि स्त्रीलिंग, और इन दोनों को जोड़ने के लिए या इससे अधिक को जोड़े तभी कोई दिक्कत नहीं है, और शब्द से जोड़ा गया है और संयोजक से, कंजक्शन से जोड़ा गया है। तो ऐसी कंडीशन में यह जो क्रिया है, यह क्रिया इन्हीं के लिंग को फॉलो करेगी। एक फीमेल है तो जाति है किया गया। अगर इसी जगह पे संस्कृति हटा दें, समृद्धि को हटा दें, संस्कार और शिवांश स्कूल जाते हैं हो जाएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह बातें समझ में आ रही हैं तो निश्चित रूप से अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस नियम से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जस्ट एक दिन बाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।